Namaste JVN, myself Dr. Vinod Kumar Swami, Associate Professor in Department of Kumar Bharte, Faculty of Ayurvedic Science, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। आप सभी को आज गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं बेटा लैक्टोज इंटॉलरेंस की। तो ये जो टॉपिक है हमारा पीडियाट्रिक्स से रिलेटेड है, दैट इज़ कुमार बढ़ते हमारा सब्जेक्ट है। तो लैक्टोज क्या है इसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। सबसे पहले कि व्हाट इज़ लैक्टोज। दूसरा जो वर्ड है दैट इज़ इंटॉलरेंस। तो जो भी कोई बालक लैक्टोज खा रहा है वो उसको डाइजेस्ट नहीं होता, इसलिए उसको इंटॉलरेंस बोला गया है, दैट इज़ लैक्टोज इंटॉलरेंस। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ लैक्टोज। तो लैक्टोज इज ए डाइसेकेराइड ऑफ बीटा डी ग्लैक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज इन ए लिंकेज। ये करें पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर्स बताई हैं कि लैक्टोज क्या होता है। एक प्रकार का डाइसेकेराइड है, अर्थात दो ग्लूकोज के अणु से मिलके बना होता है। जो दो अणु क्या क्या हैं, फर्स्ट इज ग्लैक्टोज और अनदर इज ग्लूकोज। तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज दोनों के मिलने से जो है लैक्टोज बनता है। जनरली जो लैक्टोज है वो दूध में पाए जाने वाली शर्करा है। ह्यूमन मिल्क में जो है जो लगभग जो है 200 मिलीमोल पर लीटर लैक्टोज पाया जाता है। जैसे ये कि मदर अपने बच्चे को दूध पिला रही है, ऐसी स्थिति में माँ के दूध में लगभग जो लैक्टोज है 200 मिलीमोल होता है, पर लीटर होता है। इट इज़ डाइजेस्ट बाई एंजाइम लैक्टेज टू फॉर्म ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। सीधी सी बात कहें, हमारी बॉडी में जो इसका पाचन है एक लैक्टेज एंजाइम होता है, उसकी उपस्थिति होता है। जब लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज पे रिएक्शन करता है तो वह उसको दो भागों में तोड़ देता है। फर्स्ट इज ग्लूकोज, अनदर इज ग्लैक्टोज। और ये जो प्रक्रिया हो रही है आहार पाचन की, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। अब बात आती है कि हम लैक्टोज मिल्क के अलावा या डेयरी जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें या अदर जो चीज़ें हैं जिनमें लैक्टोज पाया जाता है वो जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो फर्स्ट इज़ स्टब्स, फ्रीज, स्किम, नॉन फैट एंड कंडेंस्ड मिल्क। जब हम बाज़ार में जो दूध लेते हैं अलग अलग प्रकार का दूध होता है, हर प्रकार के दूध में ये पाया जाता है। क्रीम है, दूध से जो निकलने वाली क्रीम है। योगर्ट होता है, आजकल काफ़ी प्रयोग होता है। चीज़ है, प्रोसेस्ड फूड है, स्टफिंग है, सलाद है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं हमारे जो नित्य आहार में यूज आती हैं उन सभी में लैक्टोज पाया जाता है। लिए लैक्टोज हमें पता होना चाहिए कि किस डाइट में लैक्टोज पाया जाता है, ये हमारे लिए जानना ज़रूरी होता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है, अब हम इस पे आते हैं। तो किसी भी कारण से हमारे शरीर में लैक्टेज एंजाइम की यदि कमी है, ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में हाइपोलैक्टेशिया हो जाता है। इसके कारण हमारा जो शरीर है लैक्टोज को प्रॉपर मात्रा में मेटाबॉलिज नहीं कर पाता, जो कि दूध में पाई जाती है। लैक्टोज इंटॉलरेंस इज़ नॉट एन एलर्जी बिकॉज इट इज़ नॉट एन इम्यून रिस्पॉन्स बट कॉज बाय लैक्टेज डेफिशिएंसी। ये न तो एलर्जी है न ही कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार के लैक्टेज एंजाइम की कमी हमारे शरीर में होती है, इसके कारण ये देखने को हमें मिलता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस जनरली है किसी भी एज में हो सकता है, किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, किसी भी पॉपुलेशन में हो सकता है, किसी भी एरिया में हो सकता है। इसके लिए पर्टिकुलर ऐसा कोई एंडेमिक एरिया निर्धारित नहीं है। जनरली ये कह रहे हैं कि जनरली जो पीपल ऑफ अफ्रीकन है, जैविस है, हिस्पैनिक है, एशियन है, मिडल ईस्टर्न है और नेटिव अमेरिका है, कॉक्शियंस आर रिस्क फॉर डेवलपिंग लैक्टोज इंटॉलरेंस। जो कॉक्शियंस हैं ये जो हमने सब बताया, इनमें थोड़ी सी संभावना ज़्यादा होती है। अब बात आती है कि एक बच्चे में यदि सपोज मान के चलिए कि लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो उसमें क्या चीफ कंप्लेंट्स रहेंगी, क्या साइन और सिम्टम्स रहेंगे, उनकी हम बात करते हैं। फर्स्ट इज़ एब्डोमिनल ब्लोटिंग एंड क्रैम्प्स। तो बच्चे में आप देखेंगे जो बच्चे का जो पेट है उसमें गैस भरी हुई है, उसके यदि हम स्टेथ लगा के साउंड सुनते हैं तो हमें कुछ बबल साउंड भी सुनाई देगी। और बच्चे को कई बार कहने कि क्रैम्प्स भी आते हैं, मसल्स क्रैम्प्स भी आते हैं। फ्लूटेंस है, काफ़ी आफरा जिसको आयुर्वेद में आदमन बोलते हैं, वो भी हो जाता है। इंडाइजेशन की प्रोसेस के कारण डायरिया भी होता है। कुल मिला के देखें तो एक प्रकार से आयुर्वेद की भाषा में कहें कि आहार का संपूर्ण जीर्ण नहीं हो रहा, तो वो एक प्रकार का अजीर्ण बन रहा है या आम बन रहा है।
आम की स्थिति में बच्चे को डायरिया हो जाता है, फ्लूटेंस होता है, एब्डोमिनल ब्लोटिंग होती है, नोजिया भी होता है। नोजिया क्या है? जनरली जो वोमिटिंग की पहली अवस्था है दैट इज़ नोजिया, जिसमें बच्चे को जो है वोमिटिंग किसी इच्छा होती है, दैट इज़ नोजिया। बोरबोरजिमी ये एक प्रकार का स्टोमक के लिए कहा है कि स्टोमक की थोड़ा सा स्ट्रक्चर है वो जनरली चेंज हो जाती है ऐसा बार बार गैस प्रोड्यूस होने से, और बच्चा कई बार ये करें कि वोमिटिंग भी कर देता है। जैसे ही थोड़ा सा एडोलेसेंस एज की तरफ जाता है उसमें थोड़े से चांसेस वोमिटिंग के बढ़ जाते हैं। अब इसके क्या प्रकार हैं वो हमें जानना ज़रूरी है। फर्स्ट इज़ प्राइमरी लैक्टेज डेफिशिएंसी। अब प्राइमरी का हमेशा अर्थ यही होता है कि शुरुआत से ही एट द टाइम ऑफ बर्थ से ही ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार की जो कंडीशंस हैं वो जनरली जेनेटिक होती हैं या फेमिलियल होती हैं, जिनके माँ बाप या प्रीवियस चाइल्ड में है या आनुवंशिक कोई विकृति है। ऐसी स्थिति में ये प्रॉब्लम प्राइमरी कहलाती है। या कोई म्यूटेशन हो जाता है जीन में, इस स्थिति में जो जीन लैक्टेज एंजाइम को बनाने वाला होता है वो कई बार डिलीट हो जाता है। ऐसी स्थिति में लैक्टेज की कमी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमें ये ध्यान रखना है कि दैट इज़ प्राइमरी लैक्टेज डेफिशिएंसी। दूसरा जो हमारा यहाँ डाइजेशन हो रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है इंटेस्टाइन का जो पार्ट है दैट इज़ जेजुनम। इंटेस्टाइन का जनरली हम 3 पार्ट करते हैं, डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम। तो जेजुनम वाला जो पार्ट है उसकी एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी नॉर्मल है या नहीं है, ये इसमें हमें जानना ज़रूरी है। तो जनरली इसमें हमें मॉर्फोलॉजी नॉर्मल मिलेगी क्योंकि यहाँ पे जीन में डिस्टर्बेंस है, जेनेटिक है, जबकि जीआईटी नॉर्मल मिलेगी। इन नॉन कॉक्सिशियन ग्रुप प्राइमरी लैक्टेज डेफिशिएंसी इज अबनॉर्मल इन अडल्टहुड। ये कह रहे हैं कि जो कॉक्सिशियंस होते हैं उनमें अडल्टहुड में ये अबनॉर्मलिटी दिखाई देती है। सेकेंड अनोदर इज सेकेंडरी। सेकेंडरी को हम एक्वायर्ड भी बोलते हैं, या यूँ कहें कि जन्मजात नहीं थी, उसके बाद में उन्होंने प्राप्त करी है, दैट इज़ एक्वायर्ड, जिसको हम उपार्जित बोलते हैं। या एक पर्टिकुलर गेप विशेष के बाद में जो डिजीज़ डेवलप होती है दैट इज़ सेकेंडरी। इसको ट्रांजिएंट लैक्टेज डेफिशिएंसी भी बोला है। यहाँ पे जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की जो म्यूकोजा है उसकी प्रॉब्लम है, जहाँ पे ये डाइजेशन होता है लैक्टेज का, वहाँ एक एबनॉर्मलिटी पाई जाती है। और स्पेशल जो लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ब्रश बॉर्डर सेल्स होती हैं उनमें एबनॉर्मलिटी पाई जाती है, और जो ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है उसमें पैथोलॉजी होती है। और इस प्रकार की जो डिजीज़ है वो सीलिएक स्प्रू के साथ भी कोरिलेट रहती है। थर्ड इज़ कंजेनाइटल लैक्टेज डेफिशिएंसी। ये बहुत ही वेयर रेयर होता है, दैट इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो के साथ ये देखने को मिलता है। कंजेनाइटल लैक्टोज इंटॉलरेंस इज सीरियस डिसऑर्डर विच द इन्फेंट में फेल टू थ्राइव अनलेस गिवन लैक्टोज फ्री फार्मूला। इस प्रकार के यदि बच्चों को हम लैक्टोज फ्री फार्मूला या डाइट नहीं देंगे तो इस प्रकार के बच्चों में एप्टिटी होने के चांसेस हैं, दैट इज़ फेलियर टू थ्राइव। अब फेलियर टू थ्राइव का मतलब ये है कि बच्चा का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। डायग्नोसिस की बात करें तो डाइटरी स्टेज रूल लें कि बच्चे को हम क्या दे रहे हैं, मदर के मिल्क पे डिपेंड हैं, एनिमल मिल्क दे रहे हैं, ये जानना हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। उसके साथ में पूछना है कि बच्चे को फ्लूटेंस है क्या, एब्डोमिनल पेन है क्या, डायरिया है क्या, जीआईटी से रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं हमें पूछने हैं। फैमिली हिस्ट्री जरूर लेनी है, प्रीवियस चाइल्ड की भी लेनी है, मदर की भी लेनी है। तो फैमिली हिस्ट्री यदि पॉजिटिव है तो हमें इसकी तरफ जाना है। उसके अलावा गैस्ट्रेक्टोमी करनी पड़ जाती है कई बार। गैस्ट्रेक्टोमी का अर्थ है कि इंटेस्टाइन का एक पार्ट रिमूव किया जाता है और उसको हम स्टडी करते हैं तो उसमें ब्रेस्ट बॉर्डर सही है या नहीं है, ये हमारे लिए जानना ज़रूरी होता है। उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट टेस्ट आता है दैट इज़ स्टूल एसिडिटी टेस्ट, और अनदर इज़ हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट। अब जो पीएच है, जनरली हम बात करेंगे जब लैक्टोज का सम्यक रूप से जब पाचन नहीं होता, वो ग्लूकोज और लैक्टोज में नहीं बनता, तो वो एक लैक्टिक एसिड बना देता है। अब जब लैक्टिक एसिड बन जाता है तो स्टूल की जो पीएच है वो एसिडिक हो जाती है। ऐसी स्थिति में जब हम स्टूल का टेस्ट करवाते हैं तो स्टूल एसिडिटी जो टेस्ट है वो पॉजिटिव पाया जाता है। अनदर टेस्ट इज़ हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट। जब यही लैक्टिक एसिड नीचे पहुंचता है, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, तो वहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज के द्वारा रिएक्शंस होती हैं और जिनके द्वारा हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। वो हाइड्रोजन जो है ब्रीथ में देखने को मिलता है, तो उसका भी हम एक टेस्ट करते हैं। तो हाइड्रोजन यदि ब्रीथ में आ रहा है तो समझ आइए दैट इज़ लैक्टोज इंटॉलरेंस।
कई बार ये कह रहे हैं कि साहब मिस डायग्नोसिस भी हो जाता है। ऐसे कैसे जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस वाले जो डिजीज़ हैं, दैट इज़ IBS, जो एडल्ट में भी देखने को मिल सकता है, क्रॉन्स डिजीज़ है, फूड पॉइजनिंग है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है और सीलिएक डिजीज़, जैसे गेहूँ से एलर्जी होती है, हाथों में इन्फेक्शन है, फूड पॉइजनिंग है और कोलाइटिस है। ऐसे जो सिम्टम हैं या ऐसी जो डिजीज़ हैं वो कोरिलेशन करती हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखें कि लैक्टोज इंटॉलरेंस को ध्यानपूर्वक हम स्टडी करें। अब बात आती है मैनेजमेंट की। तो सबसे पहली चीज़ यही होती है कि हमें कोज को ढूंढना है। यदि हमें कोज पता है तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कोज है दैट इज़ लैक्टेज एंजाइम डेफिशिएंसी। तो हमें अब या तो हम लैक्टेज एंजाइम बॉडी में बाहर से दें, या दूसरा जो चीज़ है हमारे लिए लाइन ऑफ मैनेजमेंट का, वो ये कहता है कि साहब हम जो लैक्टोज ही नहीं ले डाइट में, ताकि लैक्टेज की आवश्यकता नहीं पड़े, तो अवॉइड लैक्टोज कंटेंटिंग फूड, या यू कैन डेयरी, और डेयरी जो प्रोडक्ट्स हैं या जो दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें हैं उनको हमें रिमूव अपने डाइट से कर देना चाहिए। तो अब समस्या ये आती है कि जब हम ये डेयरी प्रोडक्ट्स को रिमूव कर देंगे तो ग्रोथ और डेवलपमेंट इफेक्ट होगा। तो आपको उसकी जगह प्लांट बेस्ड मिल्क लेना है, जैसे सोया मिल्क आता है बाज़ार में, आप घर पे भी बना सकते हैं। तो सोया मिल्क आप यूज़ कर सकते हैं, राइस मिल्क है, आलमंड मिल्क है, हेज़लनट मिल्क है, ओट मिल्क है, हेम मिल्क है, पीनट मिल्क है। तो जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं या जिनमें प्रोटीन ज़्यादा पाई जाती हैं, ऐसे जो प्लांट बेस्ड मिल्क है वो बच्चे को देना चाहिए। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। एक बार फिर गणेश चतुर्थी की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।